Dear students, a very good morning to one and all. I welcome you all in today's session. Okay, I'm going to continue the process that is the extrusion. हम लोग फोर्जिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. फोर्जिंग में आपने बेसिकली अपसेटिंग देख लिया, बेंडिंग देख लिया, फोल्डिंग देख लिया, एजिंग देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशंस आपने देखे वहाँ पे. ओके, सेटिंग डाउन देखा, अपसेटिंग देखा, सेंटर अपसेटिंग, जंपिंग क्या होती है. ओके, ये सारी चीज़ देखा. और लास्ट सेशन में आपको लास्ट वीडियो में रोलिंग कवर किया हमने. ओके, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रूजन का और उसके साथ ही साथ आपका ड्राइंग को. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रूजन होता क्या है हमें ये जानना चाहिए. एक्सट्रूजन इज़ द प्रोसेस यूज टू मेक अ प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन. दैट मीन फिक्स क्रॉस सेक्शन का यदि कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. एक्चुअली इन दिस प्रोसेस द मेटालिक ऑब्जेक्ट इज पोस्ड थ्रू द डाई ऑफ डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन. दैट मीन जिस पर्टिकुलर आपका क्रॉस सेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट रहती है उसी सेम शेप की आपका हम लोग क्रॉस सेक्शन की डाई यूज़ करते हैं. ओके, अ कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज इजीली मेड बाय दिस मेथड. मतलब यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स शेप चाहिए आपका, उसको इजीली हम लोग एक्सट्रूडेड पार्ट के द्वारा, एक्सट्रूजन के द्वारा हम लोग यहाँ पे गेन कर सकते हैं. Since only compressive and shear stresses are applied on object, this method is also used for brittle materials. इसको हम लोग brittle material में भी यूज़ कर सकते हैं. And the surface finish of the part made by this process is excellent. That means आपका यहाँ पे highly surface रहता है. Okay, clear है यहाँ तक. The extrusion process in metal also increases the strength of the metal. Strength भी आपको enhance होगी. This method can be used for extrusion process in metal also increase the strength of metal. This method can be used for metals, ceramics, plastic, concrete. That means ज़रूरी नहीं है आपका कि आपका metals में ही है, आप ceramics भी इसका यूज़ कर सकते हैं, plastic कर सकते हैं, concrete में कर सकते हैं. Okay, and the products made by this process are generally called the extruded parts. Okay, extrusion process can be broadly divided into two types based on the working temperature. तो ये तो पहले भी आपका हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग के बिहाफ में, इसको भी हम हॉट एक्सट्रूजन एंड कोल्ड एक्सट्रूजन में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, देखिए बेसिकली आपका जैसे लैंग्वेज बोल रही है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ फोर्जिंग अ मेटल enclosed in a container to flow through the opening of die. Metal is subjected to plastic deformation. Metal undergoes reduction and elongation during extrusion. Used for manufacture rods, tubes, circular, rectangular, hexagon and other shapes both in hollow and solid form. That means आपका यहाँ पे आप रॉड से आपका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. ट्यूब सर्कुलर हो गया आपका, या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, या हेक्सागन क्रॉस सेक्शन का है, या अदर शेप्स हैं. ठीक है, वो चाहे आपका सॉलिड हो या हॉलो हो, डिपेंड करता है किस टाइप की आप डाई यूज़ करते हैं ऑन द जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट होगी. ओके, तो आप सॉलिड और हॉलो पार्ट्स दोनों को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग ऑफ डाई. ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेंगे आपका, उसके बाद हम लोग इसको जो पार्ट्स में आप जो जिससे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसमें आप लाते हैं. टेम्परेचर के भी यहाँ पे पता है हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन होता है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है बेसिकली आपका हॉट एक्सट्रूजन का ही पार्ट है, जहाँ पे आपको मेटल को रिक स्लाइसिंग टेम्परेचर के एबव हीटअप करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, किसी कंटेनर में आपका पुट करके डाई की हेल्प से आपको ना डाई का यूज़ करके रैम से पुश करेंगे और आपको जो पार्ट्स आपको रिक्वायर्ड शेप चाहिए वो आपको मिल जाता है. ठीक है, इससे जैसे इसमें दो टाइप के, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं. कौन से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन, जिसे हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूजन भी बोलते हैं. तो डायरेक्ट में क्या है, ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सट्रूजन. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है बता दूं आपको कि जिधर आप फोर्स अप्लाई करते हैं दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द रैम एंड द एक्सट्रूडेड पार्ट. दैट मीन जिधर से आपका एक्सट्रूडेड पार्ट निकल रहा है उसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसे डायरेक्ट एक्सट्रूजन बोलते हैं. जबकि इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, आप फोर्स जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडेड पार्ट बाहर निकलता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट आपका एक्सट्रूजन कहलाता है. ठीक है, ओके, इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन उसे कहते हैं. देखें इसको, फ्लो ऑफ मेटल थ्रू द डाई इज इन द सेम डायरेक्शन एज द मूवमेंट ऑफ रैम. हॉट बिलेट इज़ यूज. दैट मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉट बिलेट, हॉट वर्क पीस हम लोग यूज़ करते हैं हीट ट्रीटेड करने के बाद, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रैम में उसी डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडेड पार्ट भी निकल रहा है, जो आपको यहाँ पे हल्का सा रेडिश कलर में आपको दिख रहा है. ओके, जो ब्लू कलर में आपका वो डाई है और जो आपका यहाँ पे बिल्कुल वाइट से में है वो आपका रैम है जिससे हम पुश कर रहे हैं. तो कंप्रेसिव फोर्स लगा के हम जो डिजायर्ड शेप चाहिए वो आपको यहाँ पे ऑप्ट करते हैं.
अब बात करूँ मैं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन की, तो देखें यहाँ पे डायग्राम देखेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए फोर्स आप किधर लग रहा है, आपका लेफ्ट साइड लग रहा है, बट जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो राइट साइड निकल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे डाइस का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडेड पार्ट बाहर निकलता है, ओके, कंप्लीट होकर के। तो इसीलिए इसको हम लोग बैकवर्ड एक्सट्रूजन या इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन बोलते हैं। देखिए लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन, फ्लो ऑफ मेटल थ्रू द डाई इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द मूवमेंट ऑफ रैम, मैंने आपको बताया। हॉट बिलेट दैट इज द वर्क पीस, रैम यूज इन इज हॉलो, इसमें क्या करते हैं हम लोग हॉलो रैम यूज़ करते हैं, ओके, हॉलो रैम यूज़ करते हैं। तो जिस आपका जो रैम आप यूज़ करते हैं हॉलो रहेगी, तो इसी कारण से आपका जो हॉलो पार्ट से आपका वहीं से एक्सट्रूडेड पार्ट आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। बिलेट रिमेन्स स्टेशनरी व्हाइल द डाई इज पुश्ड इनटू द बिलेट बाय द हॉलो रैम, ठीक है। यहाँ पे आपका हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे डाइज आपका क्या रहेंगे, आपका जो बिलेट है वो स्टेशनरी रहता है हॉट बिलेट, और जो डाई है आपका वो मूविंग रहती है। जबकि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या था आपका, वहाँ पे जो हॉट बिलेट है वो आपका मूव करता है यानी कि रैम की हेल्प से, जबकि जो आपकी डाइज है वो स्टेशनरी थी, ठीक है। तो ये दोनों आपका एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेना है। अब बात करूँ मैं कोल्ड या इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में, इट इज़ कैरिड आउट एट हायर वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी से आपका इसमें हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ डाई एंड पंच। अनहीटेड मेटल इज प्लेस्ड इट इन द डाई कैविटी, जिस शेप का आपको डिजायर्ड शेप चाहिए, फाइनल रिक्वायर्ड शेप चाहिए, उस शेप की आप डाई यूज़ करके उसको पंच करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, सडन लोड, इम्पैक्ट लोड, तो आपको रिक्वायर्ड शेप आपको मिल जाएगा। पंच इज फोर्स्ड इनटू डाई कैविटी कॉजिंग द मेटल टू फ्लो अपवर्ड्स थ्रू द गैप बिटवीन द पंच एंड डाई। टूथपेस्ट ट्यूब्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस। देखें आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कैविटी है, कैविटी में आपका जो ब्लैंक स्पेस है आपका, उसमें आपने जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने रखा जो ग्रीन शेप से दिखाया गया है, ऊपर से ब्लू कलर से आपने पंचिंग की, आपका जो शेडेड कलर आपका ग्रे कलर दिख रहा है आपका डाई का दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो पार्ट फाइनली प्रोड्यूस करना चाह रहे थे वो आपने गेन किया, ओके। तो ये है आपका इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। यदि मैं एडवांटेजेस की बात करूं आपका यहाँ पे एक्सट्रूजन के, ओके, तो एडवांटेज में बेसिकली आपका जैसे कि वन बाय वन, द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको हाईली फिनिश पार्ट मिलते हैं तो यहाँ पे बाद में सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी मेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी इजिली मेड, ओके। थर्ड पॉइंट इज़ दिस मेथड इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इफ दैट मीन्स आपका लेस कॉस्टली रहेगा ये। एक्सट्रूजन इन्हेंसेज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्ट्स, कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ये इन्हेंस करता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका गुड सरफेस फिनिश इज अचीव्ड, गुड आपको सरफेस फिनिश भी काफ़ी बेहतर मिलती है। यदि डिसएडवांटेज की बात करूँ मैं, तो डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटीज़ ऑन द बिलेट सरफेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रूजन सरफेस, ओके। तो ये तो आपका सब में आते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आप यूज़ करें तो उस पर डिफेक्ट अपना रोल आपका आता ही है। तो यहाँ भी आपको एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स आपका उसके सरफेस में देखने को मिलते हैं। सेकेंड वन इज द मोर फोर्स इज नीडेड इन द डायरेक्ट एक्सट्रूजन मेथड एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन मेथड इज लेस वर्सेटाइल। क्यों आपको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट तो होता नहीं, हीटिंग करते नहीं है, तो मोर फोर्स आपका रिक्वायर्ड रहता है। और यदि बात करूँ मैं किसकी, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन की मेथड की, तो ये आपका लेस वर्सेटाइल है, ओके, ओके, क्लियर है ये। ड्राइंग में देखिए जो एक्सट्रूजन, जो हॉट एक्सट्रूजन है उसमें आपका कंपेयर देखा जाए तो लेस फोर्स आपका रिक्वायर्ड होता है, अप्लाई करते हैं, जबकि कोल्ड एक्सट्रूजन में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट का क्या है, आपका एक्सट्रूजन है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज़ द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द फोर्जिंग, दैट इज़ द ड्राइंग, ओके। सो ड्राइंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ड्राइंग क्या होती है। Drawing is the metal forming process in which tensile force is used to draw the metal in form of sheet, wire, bar and tube. ओके, दैट मीन्स क्या करते हैं, अभी तक आपने क्या किया था, कंप्रेसिव लोड आपका लगा रहे थे, बट ड्राइंग में क्या होता है आपको यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप मेटल को शीट के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में, बार के फॉर्म में या फिर ट्यूब के फॉर्म में आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इन दिस मेथड मेटल इज पुल्ड एंड ड्रॉन इनटू डिजायर्ड शेप एंड थिकनेस, ओके। जिस पर्टिकुलर शेप में आपका ऑब्जेक्ट चाहिए या जिस पर जो पर्टिकुलर थिकनेस चाहिए उस आपका वो ऑब्जेक्ट आप वो शेप में आप यहाँ पे गेन करेंगे। दिस मेथड इज यूजुअली डन एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज़ द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, हाउएवर इट मे बी डन एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब जनरली क्या है आपका ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है,
बट यदि कहीं मान लिया बहुत बड़ी मात्रा में है, दैट मीन्स आपका लार्ज पीस है आपका, ठीक है ना, हैवी पीस है, तो उसके लिए आपको हल्का सा दैट मीन्स उसको एलिवेटेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, डिज़ायर टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, आपका फोर्जिंग टेम्परेचर अलाउ करना पड़ेगा ताकि आपको फोर्स कम पुल फोर्स कम लगाना पड़े। ओके, ड्राइंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज शीट मेटल ड्राइंग एंड अनदर वन इज द बार एंड ट्यूब ड्राइंग। तो इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला आपका शीट मेटल, देखो शीट मेटल आपका वहाँ पे किस में से करते हैं आप, रोलिंग से भी करते हैं, और शीट मेटल आप ड्राइंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वायर एंड ट्यूब ड्राइंग भी है, बार ड्राइंग है। ओके, ये भी आपका टाइप्स हैं। दिस मेथड इज अपोजिट टू द एक्सट्रूजन मेथड, ये तो हमें दिख ही रहा है कि वहाँ पे कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन आपका दैट मीन्स आपका टेंसाइल लोड लगाते हैं। ओके, इन एक्सट्रूजन मेथड मेटल इज पुश्ड थ्रू द डाई, वेयर इज इन ड्राइंग मेथड मेटल इज पुल्ड थ्रू द डाई। इसमें क्या करेंगे, वहाँ पे डाई के थ्रू आपका प्रेस करते थे, पुश करते थे, यहाँ पे डाई के थ्रू आपका पुल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डायग्राम अच्छो के नहीं दिया हुआ है एक्चुअली में, ओके, बट प्रोसेस यही है। ओके, मेटल ड्राइंग इम्पार्ट्स द प्रोडक्ट्स विद ग्रेट एक्यूरेसी, इम्प्रूव्ड ग्रेन एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड बेटर सरफेस फिनिश इज अचीव्ड बाय दिस प्रोसेस। देखिए ड्राइंग आपका पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही आपका ड्राइंग डाउन आपका जब आप फोर्जिंग कर रहे थे बेसिकली आप सेटिंग डाउन सेटिंग, उस टाइम पे आपका यहाँ पे ये देखिए ड्राइंग का आप यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका डाई है आपका ग्रे कलर में, वर्क पीस है आपका रेडिश कलर में, और जो पुल फोर्स आपका यहाँ पे डाई के जो ओपनिंग स्पेस है वहाँ से यहाँ पे पुल फोर्स लगा करके हम इसको शेप को दैट मीन्स डायमीटर को कम कर सकते हैं। ओके, थिकनेस डिक्रीज कर सकते हैं और इसको वायर फॉर्म में बार फॉर्म में हम ला सकते हैं। ओके, तो ये था आपका ड्राइंग ऑपरेशन। यदि इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूँ, तो आपका बेसिकली जो आपका यदि पॉइंट वाइज कहूँ तो फर्स्ट पॉइंट आपको कह सकते हैं ए वैरायटी ऑफ मेटल्स कैन बी ड्रॉन वेरी इजीली। ओके, वैरायटी ऑफ मेटल्स कैन बी ड्रॉन वेरी इजीली, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी की आप यहाँ पे पार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल फॉर ड्राइंग वायर, दैट मीन्स वायर ड्राइंग के लिए आपका ये बहुत ही आपका सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल है। थर्ड पॉइंट बात करूँ तो दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ट्यूब रॉड एंड शीट, दैट मीन्स ट्यूब हो गया, रॉड हो गया और शीट को बनाने के लिए हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, बेटर सरफेस फिनिश ऑफ द वर्क पीस इज ऑब्टेन्ड, दैट मीन्स आपको यहाँ से भी हाईली सरफेस फिनिश पार्ट यहाँ पे निकाल आप दैट मीन्स जनरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करूँ यहाँ पे इसके, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल वर्क पीस, ये तो पहले भी था। एंड सेकेंड वन इज़ द डिफेक्ट्स लाइक सरफेस क्रैक, इनर क्रैक्स, ये कुछ सरफेस डिफेक्ट आपको देखने मिलते हैं आपका ड्राइंग ऑपरेशन में। ओके, तो कॉमन से डिसएडवांटेज है जो हर बार आपको मिलते हैं, ठीक है। ओके, डिफेक्ट्स तो आपका कॉमन पॉइंट हो गया है डिसएडवांटेज का। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ आपका जो फोर्जिंग पार्ट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी आपको कहीं भी आपका एक्सट्रूजन में या ड्राइंग में कोई आपका डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक that is more than enough. Okay, from the next session we will start the metal joining process, which is the third part of this segment, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सेगमेंट है आपका सेगमेंट 6 दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। फर्स्ट वन इज द कास्टिंग, सेकेंड वन इज द फोर्जिंग, थर्ड वन इज द वेल्डिंग जिसे हम लोग मेटल जॉइनिंग बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज द मेटल रिमूवल प्रोसेस दैट इज द मशीनिंग। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से आपका हम लोग मेटल जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, वेल्डिंग। ओके, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।